आईपीएल 2026 में अब जब रविंद्र जाडेजा आउट होंगे ना, तो वो नाखुश नहीं होंगे कि मैं आउट हो गया हूं, बल्कि वो खुश होंगे। क्योंकि पिछले 12 सालों से जब जब वो आउट होते थे सीएसके के लिए खेलते हुए, तो सिर्फ एक ही दर्द रहता था, और वो आउट होते थे तो एक ही आवाज आती थी, माही, माही और माही। जिस माही ने उनको सर रविंद्र जाडेजा की उपाधि दी, लेकिन वही माही उनके लिए सिरदर्द बने हुए थे कि जब वो आउट होते थे तो उनके लिए तालियां नहीं बजती थी, खुशियां मनाई जाती थी कि वो आउट हो गए हैं। लेकिन 2026 की सबसे बड़ी आईपीएल ट्रेड में से एक, संजू सैमसन और रविंद्र जाडेजा, ये पक्की हो गई है डील, और अब चले गए हैं वापस अपने घर, अपने वतन। आईपीएल में अपनी शुरुआत की थी राजस्थान रॉयल्स से इन्होंने, और अब जाकर के अंत भी शायद वहीं पर करने वाले हैं। 3 से 4 साल अब और खेल सकते हैं रविंद्र जाडेजा आईपीएल में। लेकिन पिछले 12 सालों से सीएसके की आन बान शान, दिल की धड़कन, सब कुछ कहो, ये खिलाड़ी बना हुआ था। एमएस धोनी, सुरेश रैना, रविचंद्रन अश्विन के बाद अगर कोई खिलाड़ी था सीएसके के लिए अपने पूरे इतिहास में जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया और सर आंखों पर बिठाया, तो वो रविंद्र जाडेजा थे। रविंद्र जाडेजा ने भले जन्म राजस्थान में लिया, लेकिन अपना पूरा करियर 12 सालों का आईपीएल में सीएसके के लिए बिताया। लेकिन अब करियर के अंत में जाकर के उन्होंने अब ये फैसला नहीं लिया है कि वो खुद जाकर के वहां खेलेंगे, लेकिन टीम ने उनको रिलीज करने का फैसला किया है। किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना आसान होता नहीं कि जिसने 12 साल किसी एक टीम के लिए दिए हो, वो खिलाड़ी अचानक से अपने करियर के अंत में जाकर के वापस किसी और टीम से खेले। लेकिन ये फैसला इतना बड़ा फैसला है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि क्या इमोशंस की अब यहाँ पर आईपीएल में कोई जगह नहीं है? क्या सिर्फ पैसे बोलते हैं क्या? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि आईपीएल जैसी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी में जहां बहुत सारी टीमें खेलती है, लेकिन फैंस की भावनाएं होती है। फैंस सिर्फ इसलिए क्रिकेट देखने नहीं आते हैं कि वो टीम बड़ी होती है, टीम के ओनर बड़े होते हैं, सिर्फ प्लेयर को देखने के लिए आते हैं। जहां पर आप अगर एमएस धोनी की बात करें तो सीएसके को सिर्फ एमएस धोनी के लिए देखने आते थे, रविंद्र जाडेजा के लिए, सुरेश रैना के लिए। आरसीबी की बात करें तो विराट कोहली के लिए आते हैं, रोहित शर्मा एमआई से जुड़े हैं इसके लिए देखने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर अब इमोशंस की कोई जगह नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पैसे बोलते हैं, और इन पैसों के बीच में रविंद्र जाडेजा अब चले गए हैं राजस्थान रॉयल्स में, और सीएसके में एंट्री हो चुकी है संजू सैमसन की। लेकिन संजू सैमसन के लिए अब एमएस धोनी ने हाँ क्यों कही, उसकी भी बात सामने आ गई है। संजू सैमसन का आना इस टीम में सिर्फ एक ही वजह थी, वो थी कैप्टनसी। जब से एमएस धोनी ने कैप्टनसी छोड़ने का इरादा किया, उसके बाद 2-3 बार वो वापस भी लौटे, लेकिन वो इसलिए लौटे क्योंकि टीम को एक ऐसा कैप्टन नहीं मिल पा रहा था जो इस टीम को चला सके। रविंद्र जाडेजा को कैप्टनशिप दी थी 2022 में, लेकिन वो फ्लॉप रहे और उन्होंने कैप्टनशिप छोड़ी, वापस एमएस धोनी ने पकड़ी। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी आए, लेकिन वो कमाल नहीं कर पाए। और ये पिछले कई टाइम से ये चल रहा था कि क्या संजू सैमसन को टीम सिर्फ इसलिए लेना चाहती है कि टीम के अंदर एक नया कैप्टन आए और एमएस धोनी की जो विरासत है वो संभाल सके। और इस विरासत को कोई अगर अच्छे से संभाल सकता था तो वो सिर्फ संजू सैमसन थे। लेकिन अब संजू सैमसन की एंट्री हो चुकी है, लेकिन रविंद्र जाडेजा जिस तरह से बाहर गए, उसके लिए एक बात तो जरूर कहना चाहेंगे कि इस आईपीएल में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। इमोशंस सिर्फ फैंस के लिए होते हैं, जो एक टीम को चाहते हैं, प्लेयर को चाहते हैं, और उस एक प्लेयर के लिए एक फ्रेंचाइजी को सालों साल तक देखते आते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे विराट कोहली के लिए आरसीबी के लिए लोग लड़े और 18 सालों के बाद टीम चैंपियन बनी। कुछ इसी प्रकार से रविंद्र जाडेजा के लिए भी हुआ है। रविंद्र जाडेजा ने 250 प्लस मैच सीएसके के लिए खेले, लेकिन अब करियर के सिर्फ 2 से 3 साल और बाकी है, लेकिन अब वो लौट रहे हैं वापस अपने घर राजस्थान रॉयल्स के लिए।